औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। आज का हमारा मौजू है ख़वातीन के हवाले से, जो घरों में, ऑफिसेज़ में, जो भी प्रोफेशन है उसमें काम करती हैं और जो हिम्मत से काम कर रही होती हैं या मजबूरी से कर रही होती हैं, तो फिर वो अपने आप पे तरस खाती हैं और ये कहती हैं हाय मैं बेचारी। कर भी रही होती हैं और अपने आप को यही बता रही होती हैं कि मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, किसी ने मेरी कदर ही नहीं की। तो बात यह है कि जितनी ह्यूमन कैपेसिटी है या पोटेंशियल अल्लाह ताला ने जिस्म में रखी है, उसके हिसाब से वफ़ादारी से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है। मिसाल के तौर पे अगर घर का काम कर रही हैं, एक टिश्यू पेपर भी उठा के डस्टबिन में डाला है, तो नीयत ये रखें घर की सफाई पाकी का। इसी तरह से अब घर की सफाई है, बर्तन धोने हैं या कपड़े धोने हैं या खाना बनाना है, खुश दिली से करेंगे तो एहसास खुशी का और सुकून का मिलेगा, वरना रोना ही निकलेगा और यही होगा कि हाय मैं बेचारी, किसी ने मेरी कदर ही नहीं की। अल्लाह ताला से तौफीक ज़रूर मांगे कि या अल्लाह हमें हिम्मत दे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तमाम मखलूक मेरा कुनबा है। ठीक है, तो जो कुनबे में हमारे अल्लाह के कुनबे में जो अल्लाह ने हमारे रिश्ते बना दिए, मैका ससुराल, या घर में वैसे भी कई लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो बहुत से लोग ताया जी, चचा, पुफियाँ इकट्ठे रह रहे होते हैं। तो अगर किसी को एक गिलास पानी या खाना बना के खिला सकते हैं, तो नीयत ये करें कि अल्लाह की खातिर, ठीक है, तो उसमें अजर व सवाब मिलेगा, रोना भी नहीं निकलेगा। इसी तरह से अगर किसी ऑफिस की ज़िम्मेदारी, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या टीचर हैं, तो टीचर हैं तो अब स्टाफ रूम, जिसको आप गीबत हाउस कहते हैं, कि वहाँ बैठ के सारे बच्चों की और दूसरे लोगों की गीबतें ही कर रहे होते हैं, बुरी बात है। हमेशा सजेशन के साथ जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दूसरे की इस्लाह वाकई में मतलूब है, वाकई हम दिल से चाहते हैं कि दूसरे की इस्लाह हो जाए। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव टॉकिंग, पॉजिटिव अमल बहुत ज़रूरी है और अल्लाह से इसकी तौफीक मांगनी चाहिए, ताकि ये जो एक ज़िंदगी है ना, इस पे हमें रिग्रेट ना हो, पछतावा ना हो, ना दुनिया में, आखिरत में तो होगा। ज़ाहिर अल्लाह ने इतनी हमें हिम्मतें तौफीक दी, हिम्मत भी दी, तौफीक तो खैर अल्लाह की तरफ से आती है, लेकिन जब हम अपना आपको बता देते हैं कि हाँ हमने वाकई में अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में अल्लाह की मखलूक का काम करना है, तो फिर आखिरत में भी पछतावा नहीं आएगा इंशाअल्लाह। तो दुनिया में कहने का, बात करने का मकसद भी यही है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को खुश असलूबी के साथ पूरा करने के लिए अल्लाह से तौफीक मांगनी चाहिए। अगर स्टूडेंट हैं तो पूरी वफ़ादारी से, कि वालिदैन भी खुश हों और अल्लाह भी ताला भी खुश हों, और वालिदैन अपनी औलाद के लिए जो अनथक मेहनत करते हैं और फिर बाद में रोना निकल रहा होता है, नहीं, शुक्र करें कि अल्लाह ने उन माँ बाप में रखा जिनको दीन की समझ थी और आगे दुनिया के साथ दीन, यानी कि दुनिया के साथ आखिरत को संवारने का भी तरीक़ाकार औलाद तक ट्रांसफ़र किया है, बताया है, समझाया है और अपने अमल में लाए हैं। ज़ाहिर है जो अमल हमारा होगा, हमारे बच्चों के लिए उस पे अमल करना, नमाज अगर हम खुद पढ़ रहे हैं, कुरान अगर हम खुद पढ़ रहे हैं, अच्छी भलाई, अच्छी काम खुद कर रहे हैं, भलाई के काम खुद कर रहे हैं, तो बच्चों को देख कर फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अमल से ही सीख जाते हैं। तो ख़वातीन से मेरी गुजारिश है, अपने आप पे तरस ना खाया करें। एक ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी और जो सलाहियत है, बाज़ ख़वातीन स्टिचिंग का भी काम करती हैं, बड़ा अच्छा उनको स्टिचिंग आती है, कपड़े सीने, या घर के काम है या कोई और प्रोफेशन है, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने एक हुनर दिया है ना। और अल्लाह से तौफीक मांगे कि अल्लाह ताला हमें इसमें शुक्र करने वाला बना के रखे, ठीक है, तो अल्लाह की नेमतें ज़्यादा होंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें, ठीक है, हर कोई नहीं ये कर सकता। दिल की खुशी के साथ उम्मत मुसलमा में जो ख़वातीन हैं, वो दिल की खुशी के साथ अल्लाह से तौफीक मांगे, अल्लाह ताला आसानियाँ देंगे इंशाअल्लाह। तो जिस दिन नियत करेंगे, नियत के साथ ही तौफीक मिल जाती है।
تو خود سے نیت کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے، اور خوشیاں اور آسانیاں بانٹ کے اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔